जय हिंद मेरे दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक नई उड़ान में। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों तक आसानी से अवेलेबल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग 14 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी मेरे दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कब की थी तो 1921 ईस्वी में की थी। कब की थी मेरे दोस्तों? 1921 ईस्वी में की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। कहाँ है मेरे दोस्तों? राजस्थान में है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1921 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था मेरे दोस्तों? कालीबंगा में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? कालीबंगा में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो कहाँ पे मिला था मेरे दोस्तों? मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो किस देवता का चित्र अंकित था? आर शिव का चित्र अंकित था। किसका चित्र अंकित था मेरे दोस्तों? आर शिव का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सैंडो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का प्रकीर्णन सबसे अधिक हुआ है। किस पशु का हुआ है? बैल का। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थान जो है भारत में स्थित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य हैं वो हड़प्पा की संस्करण में मिले हैं। कहाँ मिले हैं मेरे दोस्तों? हड़प्पा की संस्करण में मिले हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस शासन को उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्मानंद को उग्रसेन कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? महापद्मानंद को कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। कौन था मेरे दोस्तों? हेरोडोटस था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? किसने किया था मेरे दोस्तों? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु जो था उसने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर उनकी गद्दी पर बैठता है। कौन हर्यक वंश का संस्थापक कौन होता है? बिंबिसार होता है मेरे बच्चों। कौन होता है? बिंबिसार। अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर उनकी गद्दी पर बैठता है। तो उसके बाद जो है उदयन जो है अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर उनकी गद्दी पर बैठता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन से अजातशत्रु का उपनाम क्या होता है? तो अजातशत्रु का जो उपनाम होता है वो कुड़िक होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कुड़िक होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है किस धर्म का अनुयायी था मेरे दोस्तों? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे दोस्तों? कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? तो अजातशत्रु थे उनकी हत्या किसने की थी मेरे दोस्तों? उनका पुत्र उदयन ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश का। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम जो शासक था वो कौन था, तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। कौन था मेरे दोस्तों? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अजातशत्रु की गद्दी पर अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु जो है गद्दी पर 429 में बैठा था। कब बैठा था मेरे दोस्तों? 429 में बैठा था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घनानंद के बाद किसने शासन किया? घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के शासन के बाद शासन को प्राप्त किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है मेरा, हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो वेद है। कौन सा है मेरे दोस्तों? वेद है। हिंदू धर्म का जो अगला आधार क्या है? वेद है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी है? तो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। कौन सी मेरे दोस्तों? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? पुराणों की संख्या अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है मेरे दोस्तों? 18 है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की थी? तो 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्तों? 1600 सॉरी
1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? तो अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1771 ईस्वी में छीना था। कब छीना था मेरे दोस्तों? 1761 ईस्वी में छीना था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेट था। कौन था मेरे दोस्तों? डुप्लेट था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ था? पांडिचेरी की संधि के बाद। किसके संधि के बाद? पांडिचेरी संधि के बाद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए थे? किसने बेचे थे मेरे दोस्तों? तो डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में बेचे थे। कब बेचे थे? डेनिश कंपनी ने 1868 ईस्वी में बेचे थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में कब की थी? तो 1503 ईस्वी में की थी। कब की थी मेरे दोस्तों? 1503 ईस्वी में की थी। अल्बुकुर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस शासक गोवा छीना था? तो आदिल शाह यूसुफ से छीना था। किससे छीना था मेरे दोस्तों? आदिल शाह यूसुफ से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो जॉन मिल्टन हॉल थे। कौन थे मेरे दोस्तों? जॉन मिल्टन हॉल थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रैंको मार्टिन थे। कौन थे मेरे दोस्तों? फ्रैंको मार्टिन थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की? 1616 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1616 ईस्वी में। उसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1757 ईस्वी में हुआ था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए मेरे दोस्तों कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1764 ईस्वी में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव की गिरड कहा जाता है? तो मीर जाफर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? मीर जाफर को कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी मेरे दोस्तों? सादतुल्ला खान ने की थी। किसने की थी मेरे दोस्तों? सादतुल्ला खान ने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जुझार सिंह की राजधानी क्या थी? जुझार सिंह की राजधानी ओरछा थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी थी? तो हैदर अली ने रखी थी। किसने रखी थी मेरे दोस्तों? हैदर अली ने रखी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी मेरे दोस्तों? सूरत में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया? 1530 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था मेरे दोस्तों? 1530 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्मेडा था। कौन था मेरे दोस्तों? अल्मेडा था। ये थे हमारे 14 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,